Welcome back everyone. Well, I am CS CMA Aditya Chawar, the founder and director of AJ Classes. Dear CMA intermediate students, आप सभी जनों का एक कंटिन्यूसली डाउट आ रहा है बार बार. चलिए आज उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाते हैं और एक आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं जिन लोगों का एग्जाम अभी दिसंबर 2025 के अंदर आने वाला है. कई सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है. लेट्स से मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन के हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूँ. प्रैक्टिकली जून 25 का क्वेश्चन उठाते हैं सीधा. मान लीजिए कि भाई फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अपन बिजनेस लॉ उठाते हैं. ठीक है, यहाँ पे 15 MCQ जो तो आपके लिए कंपलसरी है, आप लोगों को वो तो करना ही करना है. ठीक है, ये 15 MCQs बहुत ध्यानपूर्वक करना, टफ नहीं आते, बहुत आसान आते हैं. अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे. देखो यहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 14 मार्क्स. आपका टोटल पेपर कितने मार्क का है? 100 मार्क का. ठीक है, उस 100 मार्क के अंदर 30 मार्क के आपको MCQ दिए जाते हैं और 70 मार्क का आपको क्या दिया जाता है? डिस्क्रिप्टिव पार्ट दिया जाता है. ये वीडियो CMA इंटरमीडिएट और CMA फाइनल दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है. ठीक है, 30 मार्क के MCQs वो कंपलसरी सेक्शन के अंदर आते हैं और 70 मार्क के अंदर क्या होता है, ध्यान से समझना, 7 क्वेश्चन होंगे टोटल. कितने? 7 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको टोटल 5 ही क्वेश्चन करने हैं. समझ रहे हो बात को? अब कई बच्चों का एक क्वेश्चन कंटिन्यूसली बार बार आ रहा है. फॉर एग्जांपल सर मेरे को 2A आता है और 2B मैंने फॉर एग्जांपल छोड़ दिया. ठीक है, मैंने 3 पूरे A और B पूरा उठाया, 4A और B पूरा उठाया, 5A और B पूरा उठाया, लेट्स से फॉर एग्जांपल. ठीक है, 6A और B पूरा उठाया, लेकिन सर मैंने 7 के अंदर लेट्स से फॉर एग्जांपल B ही उठाया, A मैंने नहीं उठाया और 8 मैंने उठाया ही नहीं. ठीक है, तो उसका सवाल ये है, मेरे 5 क्वेश्चन तो सर हो गए पूरे, 1 2 3 4 और इसका B पार्ट और इसका A पार्ट हो गए मेरे, तो सर 5 पूरे हो गए ना. तो बच्चा ये सोच रहा है कि भैया मैं 2 का A उठा लूँगा, इसको छोड़ दूंगा और 7 का फॉर एग्जांपल B उठा लूँगा. मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल आप किसी में भी ये चीज़ कर लो, आप 3 में उठा लो, 4 में उठाओ, किसी में भी कर लो, लेकिन ये चीज़ गलत है. आप अगर ऐसा किसी में भी कर रहे हो तो ये पूरे की पूरी तरह से गलत है. इंस्टीट्यूट का पता है क्या होता है, जो फर्स्ट 5 होते हैं, फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो आप लोगों ने उठाए उन्हीं के मार्क्स देने वाला है. मतलब अगर आपने फॉर एग्जांपल इसका A उठाया, B नहीं उठाए, गए 7 मार्क बेटा तेरे. तुम सोच रहे हो मैंने इसके साथ सर ले तो लिए, ये 7 मैंने पूरे करे ना, इसके साथ आ जाएंगे. नहीं बॉस, ऐसा नहीं होता है. ऐसा गलती से भी सोचना मत. इसके अंदर वो क्या करेगा, 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल इनको 5 गिन लेगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक वो 5 क्वेश्चन गिन के खत्म कर देगा. 7वें का जो तुम्हारा B तुमने किया है उसको खारिज कर दिया जाएगा, 0 देगा और तुमको 0, क्योंकि फर्स्ट 5 ही कंसिडर होता है. सम स्टूडेंट्स, पिछले अटेम्प्ट में एक स्टूडेंट था, वो भाई ने तो उसको पूरा पेपर आता था, होशियार आदमी ने पूरे के पूरे 7 के 7 क्वेश्चन कर दिए, जबकि सिखाया क्लियर क्लास के अंदर आप लोगों को कि भाई करने 5 चाहिए, लेकिन नहीं, हमारी होशियारी दिखानी होती है हमको कि नहीं हमको तो सब कुछ आता है, मेरे को तो पूरा का पूरा पेपर आता है, कल को मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया तो क्या मैंने एक्स्ट्रा करके रखा उसमें से दे देगा. ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है. होता क्या है, होता ये है कि जो शुरुआती जो फर्स्ट 5 में आएगा, वो कहते हैं ना पहले आओ पहले पाओ, वो वाला गणित है. अगर 2 नंबर है तो आपके 7 मार्क कट गया, सीधा गया. ये आपको उठाना था, तो आपको उठाना कौन सा है? आपको वही उठाना है जिसके A और B दोनों पार्ट आपको आते हैं. जैसे 8 क्वेश्चन में हमेशा मना करता हूँ कि 8 क्वेश्चन मत उठाओ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कल को कुछ गलती वलती हो गई, टाइम नहीं मिल पाया प्रॉपर, आप लोगों को यहाँ तक में ही कोई एक ऑप्शन में निकालना है. ये तो 8 में तो कंपलसरी ऑप्शन में निकाल ही दो. एक तो पढ़ने में टाइम जाता है, प्लस समझने में टाइम जाएगा और लोचा हो जाएगा, तो 8 नंबर ऑप्शन में निकाल दो. 7 नंबर लेट से मान लो, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 7 नंबर ऑप्शन में निकाल दिया. अब बाकी इनके सब के सब पार्ट करें, मतलब टोटल आपको A से मिला के 5 × 2 मतलब टोटल 10 क्वेश्चन पूरे उठाने प्रॉपर. एक इसका उठा लिया, एक उसका उठा लिया, ये गलती मत करना. जैसे मान लो मैं अपन अगला पेपर लेके चलते, ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट पेपर लेके चलते. मान लो फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपन ने उठाया, ठीक है, ये जो 15 MCQ है तो अपन को करने ही करने बहुत अच्छे से. नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल इसके अंदर 2A के अंदर भी 2 है, 1 और 2 है ना, B के अंदर भी 1 और 2 2 है, तो आपको ये पूरे उठाने हैं. कहने का मतलब चारों उठाना है. ऐसा मत सोच लेना कि ये उठा लो, B नहीं उठाऊंगा, B तो मैं किसी और का उठा लूँगा, ये गलती नहीं करना. ठीक है, जो फर्स्ट 5 आएंगे वही आपको करना है. अब रही बात पेपर को, और क्या क्या गलती बच्चा करता है. जनरली पेपर जो वहाँ पे आप लोग गलती करोगे, हमेशा जो अपने पेरेंट्स अपने टीचर्स आज तक अपन को सिखा के आए हैं वही चीज़ करना है. भैया जो तुमको बहुत अच्छे से आता है ना वो पेपर करना है, बिकॉज वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. पहली इंप्रेशन अगर आपकी सही है तो वो आपकी सही है, और पहली ही इंप्रेशन ही अगर आपकी गलत हो गई तो गलत हो गई.
अभी फॉर एग्जाम्पल तुमने फॉर एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 3 एकदम होशियारी में उठाया, ये मेरे को तो आता है, और पूरा का पूरा फॉर एग्जाम्पल गलत हो गया। चेकर के मन में गलत इंप्रेशन गई ना, 14 में से तुमको कितना मिला, 0, वहाँ पे लड्डू मिला तुमको सीधा, ठीक है, 14 में से लड्डू मिला तुमको सीधा। तो चेकर क्या सोच रहा, अरे यार ये बच्चा तो क्या है 3 नंबर क्वेश्चन उठाया, जबकि पहला नंबर तो बहुत अच्छे से उठाना चाहिए था इसको, क्या कर रहा है यार, ठीक है यार, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 कैसा कर, अरे इसमें भी ये गलत है, अच्छा ये सही है, ठीक है भाई ये काम कर इसको, ठीक है 4 दे देता हूँ। मतलब प्रॉपर मार्क देगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इंप्रेशन तो गलत हो गई ना यार। हमेशा वो क्वेश्चन उठाओ जो तुम्हारा दी बेस्ट है। अच्छा उसमें भी बच्चों को डाउट होता है, उसमें भी एक सबसे बड़ा डाउट ये होता है सर कि सर मैंने फॉर एग्जांपल मेरे को इसका 2 का ए बहुत अच्छे से आ रहा है और उसके पास मेरे को 3 का बी बहुत अच्छे से आ रहा है, तो मैंने 2 का ए 3 का बी एक साथ उठा लिया, कैसे कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 उठा रहे हो तो आप सफल कर सकते हो, लेकिन बी और ए में कर सकते हो, जैसे पहले बी उठा लो फिर ए उठा लो, ऐसा कर सकते हो। लेकिन एक क्वेश्चन नंबर 2 बी ले लिया और एक क्वेश्चन नंबर 3 ए ले लिया, ऐसा नहीं चलेगा, समझ रहे हो। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 के पहले लेने हैं, फिर मान लो आप क्वेश्चन नंबर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 6 ले लिया, तो 6A और 6B दोनों एक साथ लेना है, समझ रहे हो बात को। तो ये चीज़ करना है, ये गलतियां मत करके आ जाओ वहाँ पर, फिर क्या फिर बोलते हो सर मार्क्स नहीं मिल रहा, मार्क्स मिलेगा कहाँ से, तुम बेसिक मिस्टेक कर करके आ रहे हो, ज़्यादा लिख लिख के आ रहे हो, जरूरत क्या है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इंस्टीट्यूट क्या चाहती है पता है, इंस्टीट्यूट चाहती है कंसेप्ट, बोले बच्चे का कंसेप्ट सही है कि नहीं है, बच्चे का कंसेप्ट सही है कि नहीं है, मुझे ज्ञान देखना है, सिर्फ नॉलेज देखना है, सिर्फ वो कितना अच्छा फॉर एग्जांपल के तौर पे, अरे भाई साहब इसने तो 5 पेज भर दिए हैं, 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2, नहीं, उस 5 पेज में फॉर एग्जांपल तुमको रामायण पूछा था, तुम महाभारत लिख के आगे पूरी की पूरी 5 पेज भर दिए, अरे उन्होंने राम जी के बारे में पूछा, कृष्ण जी के बारे में लिख के होंगे, तो मार्क्स कहाँ से मिलेगा, समझे, 0 ही देने वाला है, वो नहीं देगा तुम्हारे ऊपर, कोई ऐसा मत सोच लेना रहम कर देगा हमारे ऊपर, कोई रहम वहम कुछ नहीं है यहाँ पे सीधी बात, नो बकवास, जो पूछा है उतना जवाब दे के आओ, ज़्यादा बोल के भी मत आओ और कम बोल के भी मत आओ, ठीक है, टू द पॉइंट, स्ट्रेट पॉइंट, क्योंकि आप प्रोफेशनल बन रहे हो, तो ये चीज़ को ध्यान रखो, लंबा मत खींचो कि 5-4 पेज भर के आ जाएंगे सर मार्क्स मिल जाएगा, फिर भी मार्क्स नहीं दिया तो चेकर गलत है, नहीं 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 नहीं, ठीक है। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो थोड़ा ध्यान रखना है। पहला ये डाउट था आप लोगों का, मैंने बच्चों का कंटिन्यूसली आ रहा था सर ये कर लेंगे, ये नहीं करना, ये गलती से भी मत करना, ठीक है। और जो भी डाउट्स हो पूछो, फटाफट व्हाट्सएप करो, फ़ोन करो, हम लोग आपके लिए तुरंत वीडियो लेके आएंगे उसके ऊपर, ठीक है। चलो बाय बाय।